हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी एंड मैं उम्मीद करता हूं कि कल जो हमने एक स्पेशल सेशन किया था नाबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन के लिए और खासकर एआरडी के लिए, जिसमें कि हमने नाबार्ड 2022 में शिफ्ट वन प्लस शिफ्ट टू में आए हुए सारे ही क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आपको एक पूरा आइडिया लग गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी लाइव सेक्शन में जाके उसको जरूर देखें। आज के अपने इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड की पढ़ाई के लिए कितने घंटे का टाइम चाहिए। क्या 4 घंटे सफिशिएंट है या नहीं है, ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है कि सर 4 घंटे सफिशिएंट है या नहीं है। इसका आंसर यस भी है, इसका आंसर नो भी है। अब आप कहेंगे ये तो आपने दोनों साइड की बात कर दी। यस किस कंडीशन में और नो किस कंडीशन में, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि हर किसी की कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट रहती है और वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारा इंट्रो क्लास है, स्ट्रेटेजी क्लास है नाबार्ड ग्रेड ए के रिगार्डिंग। तो जितने भी हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स अभी एनरोल कर रहे हैं उनको ये क्लास अटेंड करने का मौका मिलेगा। तो आप भी अगर एनरोल करना चाहते हैं, कोर्स में सोच रहे हैं, तो अभी एनरोल कर सकते हैं। आज शाम को 7 बजे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अब हम आते हैं 4 घंटे सफिशिएंट हैं कि नहीं है। देखो, यहाँ पे आपको हमेशा से ही अभी तो क्लियर हो ही गया है कि 8 सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स में। अभी फेज 2 की हम बात नहीं कर रहे। यहाँ पे एआरडी एक सब्जेक्ट है जिससे 40 क्वेश्चन होंगे, ईएसआई दूसरा सब्जेक्ट है जिससे 40 क्वेश्चन, जीए से 20 क्वेश्चन। बाकी क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस से मिला के बाकी 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो 200 क्वेश्चन टोटल रहते हैं। 120 मिनट्स का टाइम होता है, मतलब 1 मिनट भी एक क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये ध्यान रहे। अब यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी जॉब करते, क्योंकि जॉब करने वाले स्टूडेंट्स का काफ़ी आता है, चाहे आप एएफओ हैं, बैंक पीओ हैं, चाहे कुछ भी हैं, तो डेफिनेटली आपने आईबीपीएस, एसओ या फिर पीओ या फिर जो भी एग्जामिनेशन है, क्लरिकल लेवल कुछ भी आपने डेफिनेटली क्लियर किया है। तो हम ये मान के चल सकते हैं या आप भी इस पे आश्वस्त हो सकते हैं कि क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो आप अच्छे से कर लेंगे और कंप्यूटर अवेयरनेस भी आप थोड़ा सा अच्छे से कर लेंगे। ओके। अब इसके साथ साथ अगर आप पीओ हैं तो डेफिनेटली आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ने की अच्छी हैबिट है, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ने की अच्छी हैबिट है। अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं या एएफओ हैं या फिर एसओ हैं तो आपको एआरडी आपका थोड़ा सा अच्छा है। तो अब कहने का मतलब है कि अगर आप देखें 8 सब्जेक्ट्स में से मैक्सिमम सब्जेक्ट्स वो हैं जो आपने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। करना क्या है? रिवीजन। ओके। एक कंडीशन ये है जहां पे हम कह सकते हैं कि 4 घंटे सफिशिएंट है, बट रेगुलरली। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक दिन 4 घंटे पढ़ा, अगले दिन फिर बाकी बैंक की बातें ही कर रहे रात को बैठ के, तो वो नहीं करना है। फिर आपको थोड़ा सा डेडिकेटेड टाइम करना पड़ेगा। अब इसके इतर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि आपने अभी शुरू किया है, आप सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं या फिर आप बैंक पीओ की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, मतलब आप सभी सब्जेक्ट्स को टाइम दे रहे हैं। अगेन कंडीशन वही है, चाहे आप बैंक पीओ के लिए कर रहे हैं, चाहे एएफओ के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वांट्स वही आने वाला है जो वहां पे भी आता है। रीजनिंग वही है, इंग्लिश वही है। कहने का मतलब है अगर आप इस कंपटीशन के मैदान में हैं तो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश से तो आपका रोज ही वास्ता है, तो आप डेफिनेटली उसको कर सकते हैं। उसकी प्रिपरेशन के साथ में आपको अपने जो बाकी टाइम है उसको मैनेज करना है एआरडी या ईएसआई या जीए। मैं यहाँ पे मानता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स नाबार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, या तो वो एआरडी उनका अच्छा होता है, नहीं तो उनकी जनरल अवेयरनेस अच्छी होती है। और जनरल अवेयरनेस अच्छे होने का मतलब सिर्फ 20 नंबर नहीं होते, जनरल अवेयरनेस अच्छा होने का मतलब ईएसआई अच्छा होना होता है। अब एक थर्ड कंडीशन और हो सकती है कि सर अभी हमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, हमको सारा कुछ पढ़ना शुरू करना है। अभी ग्रेजुएशन पूरा हुआ, ग्रेजुएशन में हमने फुल ऑन मस्ती की, अब मस्ती के बाद रियलाइजेशन है कि अभी आगे कुछ करना है गवर्नमेंट जॉब में, बैंकिंग सेक्टर में। ये जॉब क्योंकि अच्छी है तो ये करनी है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी अगर आपको अभी भी सारी चीज़ें स्टार्ट करनी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश यहाँ पे इतना भी डिफिकल्ट नहीं आता जितना पीओ में या फिर एसओ में किसी में भी आता है। उतनी पजल सेटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस भले ही होंगे, बट यहाँ पे कट ऑफ कम रहती है, टाइम कम रहता है, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि कुछ अच्छे टॉपिक से, ईजी टॉपिक से भी आप क्लियर कर ले जाएं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो डेफिनेटली 4 घंटे में तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, तब तो आपको 8 घंटे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट भी 8 है। और ऐसा नहीं कि कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको शॉर्टकट कीज पूछी जाएंगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूछाएगा, नहीं पूछा जाएगा हार्डवेयर क्या, सॉफ्टवेयर क्या, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चंस अच्छे हैं, अच्छे लेवल के आते हैं। आप पिछले साल का पेपर देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंप्यूटर अवेयरनेस में कट ऑफ क्लियर होने से नहीं हुआ। सिमिलरली डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग सिर्फ वो नहीं है कि आपके सामने एक कंडीशन है और आपको सेलेक्ट करना है, वो तो आप कर ही लेंगे, बट वहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट पूछा जाता है, मैनेजरियल क्वालिटीज जो होती हैं उसके थ्योरीज हैं, टाइप्स हैं, डिसीजन मेकिंग वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो ये चीज़ है। इसके साथ एक और कंडीशन है, वो क्या है? फेज 2। आप सिर्फ फेज 1 को टारगेट नहीं कर सकते। फेज 1 को टारगेट कर भी लिया, क्रैक हो भी गया, और अगर आपने फेज 2 के लिए प्रिपरेशन नहीं की है,
फिर तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं जस्ट आपको रेशियो बता देता हूँ। लास्ट ईयर अप्रॉक्स 60,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, 35,000 बच्चे, लगभग 35,000 स्टूडेंट्स अप्रॉक्स जो फेज 1 का पेपर है वो देने गए, और उसमें से अप्रॉक्स 3,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ फेज 2 के लिए। ओके, 3,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, उन 3,000 में से 500 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू के लिए, और उन 500 में से फाइनली सेलेक्टेड हुए अराउंड 160 या 167, जितनी भी टोटल वैकेंसीज थी। अगेन कंपटीशन है, हर जगह यही कंडीशन है, इसमें कोई डराने वाली बात तो आई होप नहीं होगी, क्योंकि ये तो कंपटीशन है और हम यही फेस कर रहे हैं। तो फेज 2 की तैयारी या फिर फेज 2 को आपको माइंड में जरूर रखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फेज 1 के लिए अलग पढ़ेंगे, फेज 2 के लिए, क्योंकि दोनों में सब्जेक्ट्स तो आपको मोर और लेस ARD ESI कॉमन ही पढ़ने हैं। तो इसलिए ये कंडीशन, आपने पूरी कंडीशन समझ ली होगी, आप जिस भी कंडीशन में फॉलो करते हैं या फिर है उसके अकॉर्डिंग अब आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एक मैं जनरल कंडीशन बताता हूँ आपको। आप बाकी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप बैंक में जॉब करते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मोर और लेस सभी कंडीशन एक जैसी मैं ये मान सकता हूँ कि क्वांटिटीज इंग्लिश आपने कर ही रखा होगा। तो उस कंडीशन में, क्योंकि नाबार्ड के एग्जामिनेशन में ARD ESI GA को आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो अगर आपके पास दिन के 4 आवर हैं, 4 आवर निकालना किसी के लिए भी आई डोंट थिंक कि बहुत मुश्किल होगा, चाहे आप बैंक में भी जॉब करते हैं तो। क्योंकि अगर आप बैंक में भी जॉब करते हैं, सुबह आप 10 बजे ऑफिस जाते होंगे, भले ही शाम को वापस आने का थोड़ा सा आपका टाइम गड़बड़ हो या फिर कोई टाइम ना हो कि 6 या 7 फिर पार्टी भी हो रही, कुछ भी हो रहा है, बट वो थोड़ा सा आपको अपना मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो। उसके बाद भी आपके पास पूरे 4 घंटे बचते हैं, 2 घंटे आप रात को, 2 घंटे सुबह एटलीस्ट तो निकाल ही सकते हैं। सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स भी। तो आपको क्या करना है, ये सिंपल सा स्टडी प्लान है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। बाकी डेट वाइज हर दिन ARD में क्या पढ़ें, ESI में क्या पढ़ें, वो भी हमने दिया हुआ है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट इससे ज़्यादा इफेक्टिव ये होता है, आपको क्लैरिटी अपने माइंड में रखनी है इस चीज़ की कि मान लीजिए मंडे है आज, तो आज मैं ARD के कंसेप्ट को 2 घंटा टाइम दूंगा। आपने 2 घंटा ARD पढ़ा, अब बाकी जो बचे हुए 2 घंटे हैं उसमें मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। आपने पूरे उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 2 पार्ट क्या है, ARD ESI GA, हर दिन 2 घंटे ARD या फिर ESI या फिर GA के लिए। सिमिलरली 2 घंटे बाकी जो बचे हुए 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग, वो चॉइस आपकी हो सकती है। ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि मंडे को ARD ही पढ़ना है या इंग्लिश ही पढ़ना है, वो आपकी चॉइस हो सकती है। सिमिलरली ट्यूसडे को ESI और फिर वेडनेसडे को बीपीडिया, वीकली बीपीडिया यहाँ पे आप कवर करें। डेली बीपीडिया अगर आपको टाइम मिलता है तो आप वो भी कवर कर सकते हैं। अब इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल तब होगी जब आप ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा कहने का मतलब, ARD में अगर आप BSc एग्रीकल्चर का सिलेबस कवर करेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो ना तो ज़रूरत है और ना आपसे हो पाएगा। सीधी सी बात है, 4 साल की डिग्री 40 दिन में थोड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती है, और वो करनी भी नहीं है। आपको जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो हमने अपनी स्ट्रेटजी बुक में भी दिया है, केवल उनको करना है। ओके, आप उसमें 19 टॉपिक्स हैं अराउंड, आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप रोज एक एक टॉपिक कीजिए, वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक में आपको 2 घंटे लगे, किसी में ज़्यादा भी लग सकते हैं, किसी में कम भी लग सकते हैं। इस टाइप से आपको डिवाइड करना है। फिर उसी वीक में करंट डायनामिक के लिए आप टाइम दीजिए, स्कीम्स पढ़िए, और एक हम कहते हैं ना, स्मार्ट तरीके से हमको अप्रोच करनी है, तो स्मार्ट तरीके से आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ भी बताने जैसा नहीं है कि 2 घंटे हैं। अगर आप मान लीजिए बैंक में जॉब करते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, रात को 2 घंटे आपको लगता है कि अभी बहुत दिन में उथल पुथल हुई है, तो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GA जो भी आपको लगता है वो आप कर लीजिए। सुबह के टाइम पे बिल्कुल इत्मीनान से 2 घंटे ARD या फिर ESI या फिर GA पढ़ें। सुबह उठने की कोशिश करें, सुबह उठ के जो आप पढ़ेंगे उसका कुछ भी दूसरा अल्टरनेट नहीं हो सकता है, वो काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। ओके, सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये मैं खुद फील कर रहा हूँ आजकल। पहले क्या होता तो शायद और ज़्यादा अच्छा होता। तो ये कंडीशन है। अगर अगर आपको डे वाइज भी चाहिए तो वो स्टडी प्लान भी हमने बनाया है, वो उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये टॉपिक्स दिए हुए, जैसे मैंने आपको कहा था कि ना 19 टॉपिक्स हैं, इसके साथ साथ डायनामिक के टॉपिक्स हैं, तो टॉपिक वाइज आप डिवाइड कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ESI का भी ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्मार्ट अप्रोच रखनी है, मान लीजिए आपको स्कीम पढ़ रहे हैं, अब स्कीम पढ़ने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह से बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, और ऐसा हो कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा बट आप एग्जाम में गए और एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया वो आपसे आंसर नहीं हो पाया, तो आपको ऐसा नहीं कि जो मिला वो पढ़ लिया, आपको कुछ फिक्स पैरामीटर्स पे उसको पढ़ना है। जैसे कि ये 6 पॉइंट्स जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि
स्कीम कौन से डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री की है, भले ही ये स्कीम पीएम किसान आपको इजी लगेगी यार, ये इसमें क्या बात पूछने या सोचने वाली बात है, बट अगर मैं अभी आपको खुद सोचने के लिए बोलूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, दोनों किस मिनिस्ट्री की स्कीम है, सेम अलग अलग, आप बताइए, खुद सोच सकते हैं। गोबर स्कीम किस मिनिस्ट्री की स्कीम है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना किस मिनिस्ट्री की स्कीम है, ये चार मैंने स्कीम बताई। आप देखिए कि आपको पता है कि नहीं पता है या फिर कंफ्यूजन है। हमें पढ़ते टाइम या फिर जब सामने चीजें होती है बहुत आसान लगती है, बट जब एग्जाम में आती है तो वो डिफिकल्ट होती है, उसका रीजन यही है। तो पैरामीटर्स पे पढ़िए कि कौन सी मिनिस्ट्री की है, कब कहाँ किसने शुरू की थी, टैगलाइन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। टैगलाइन तो जरूर पता होनी चाहिए, अगर है तो जरूरी नहीं कि सब में टैगलाइन भी हो। टारगेट क्या है, अगर कोई टारगेट है 5 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर, इस टाइप से। बजटरी एलोकेशन क्या है, हालांकि ये बजटरी एलोकेशन हर किसी स्कीम का नहीं रटना है या पढ़ना है, मेजर स्कीम्स का करना है। और कंपोनेंट क्या है, तो इन कंपोनेंट्स में पढ़ेंगे, ये एक स्मार्ट स्टडी रहेगी। प्रीवियस ईयर पेपर जो हमने कल डिस्कस किया है वो सबसे अच्छी अप्रोच होती है ये समझने के लिए कि क्वेश्चन किस किस लेवल के आते हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। ओके, ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, बाकी इंट्रो क्लास आज हमारी है ही जिसमें कि हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि आप कोर्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। कोर्स में बहुत सारी चीज़ें होती है, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एआरडी में ये सारी स्कीम्स, डेटा, करंट एग्रीकल्चर, उतना ही ईएसआई में, फिर जीए में कहाँ से पढ़ें, कितने मंथ का पढ़ें, तो ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल कर सकते हैं, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, बट दोनों ही कंडीशन में आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप डेडिकेटेड स्टडी कर सके। किसी भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं कमेंट में या फिर टेलीग्राम में, या फिर ये फ़ोन नंबर, या फिर आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।